हाजिर है अपनी चर्चा हम पूछेंगे इसके साथ में आपके बीच में। और आज मुद्दा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का, आज मुद्दा होगा रोली तिवारी मिश्रा का, और आज मुद्दा होगा ऋचा सिंह का। सवाल यहां पर ये उठेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर समाजवादी पार्टी में रहना है तो स्वामी स्वामी कहना है। सवाल यहां पर ये उठेंगे कि क्या अब ये मान लिया जाए कि अखिलेश यादव के बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य को सर्वे सर्वा माना जाए। इसी पर चर्चा करेंगे। अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया रोली तिवारी मिश्रा को और ऋचा सिंह को। तो ऋचा सिंह हमारे साथ में कुछ ही देर में जुड़ेंगी और इस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखेंगी कि समाजवादी पार्टी से बाहर निकालने के पीछे की वजह को वो क्या सोचती है, कि उन्होंने सवाल उठाया है कि अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, हमें जवाब दीजिए कि पार्टी से निष्कासित करने का रीजन क्या है। हमारे साथ में पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आलोक पांडे जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे सबसे पहले अनुपम जी आपका, कल से एक मुद्दा आप देख रहे हैं, क्या रुक करेंगे, उसके बाद में सुनील कौशिक जी के पास पहुंचेंगे। ब्राह्मण आप है तो आपसे सवाल लाजमी है हमारा कि ब्राह्मण नेताओं की अब समाजवादी पार्टी में जगह नहीं है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि अब जो मैसेज जा रहा है वो यही है, क्या अखिलेश यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अगर आप हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात सुननी होगी, स्वामी प्रसाद का विरोध जो है वो आपको इस कदर भारी पड़ सकता है कि आप सीधे पार्टी से ही बाहर कर दिए जाए? गौरांशी, मुझे लगता है कि अब इस देश में तो चलन आ गई है, ब्राह्मणों को तो भारत में लगता है जगह नहीं है। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो इस देश में, ये देश मुसलमानों का हो सकता है, ये देश दलितों का हो सकता है, ये देश ओबीसी का हो सकता है, ये देश ईसाइयों का हो सकता है, लेकिन ये देश ब्राह्मणों का नहीं है गौरांशी। हमसे तो यही कहा जा रहा है। तो आप समाजवादी पार्टी में तो वैसे भी कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश भैया तो कृष्ण के वंशज होते हुए भी वो शूद्र हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसने ब्राह्मण के सहारे चंद्रगुप्त मौर्य का जिस वंशज कहते हैं, एक ब्राह्मण ने उन्हें शासक बनाया। तो ब्राह्मणों का एहसान मान लीजिए, कह रहे कि ब्राह्मण तो आर्य थे, विदेश से आए थे। तब मैं उन सारे लोग कहना चाहता हूं कि जो आर्य अनार्य की बात है, मैंने आईएएस में आज ही पढ़ाया है। आर्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों हैं, और शूद्र में आर्य और अनार्य दोनों है। और गौरांशी, ये मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूं, राजनीतिक नहीं है। अगर आप कोई कहेगा, मैं इसे सिद्ध करूंगा जो मैं अभी कह रहा हूं। आर्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों है, और अनार्य में जो है आर्य भी है और दास भी है, जो भारत मूल के हैं। तो इस तरह से ये बंटवारा है इतिहास में, इसके साथ कोई दूसरा बंटवारा भारतीय इतिहास द्वारा मान्य नहीं। तो जो यादव है वो यदु पंचजन, जो 5 कबीले थे, अनु, द्रयु, यदुपुर और तुर्वस। तो यदु कबीला आर्यों के सबसे प्राचीन कबीलों में एक है। उसी के वंशज भगवान राम, उसी के वंशज अगर अखिलेश जी कहते हैं कि हम है तो वो है। तो मनुवादी अखिलेश यादव का परिवार भी है, यदु कबीले से उनका इतिहास है, प्री वैदिक ईरा में। तो ये टीचिंग वाली बात हो गई, जो मैं सिविल को पढ़ाता हूँ, एक्सपर्टीज के रूप में आपको बता रहा हूं। इसलिए जो लोग भी कहते हैं मनुवादी, आर्यवादी, आर्यंस, उसमें केवल और केवल जो सूत्र में कुछ अनार्य शामिल है, उसके सिवा सारे आर्य हैं भारत में। ये बात आपकी होगी। अब दूसरी बात है समाजवादी पार्टी में। तो समाजवादी पार्टी ये बात जान चुकी कि ब्राह्मणों का मत नहीं मिलेगा, रिपीटेड बात है, फिर भी मैं कहता हूं। और बलि का बकरा किसी को तो बनाना है, लेकिन अखिलेश जी के बयान को पूरा पढ़िए। उन्होंने कहा, अब इस जगह मुझे मानना पड़ेगा कि मेरी बात थोड़ी गड़बड़ हो गई। अनुपम सर ने कहा था पेट्रोल खत्म हो रहा गाड़ी में। अनुपम जी, आज ही खत्म हो गया पेट्रोल। अखिलेश जी ने बयान दिया है कि अब केवल बात बेरोजगारी की होगी, अब बात महंगाई की होगी, अब बात भ्रष्टाचार की होगी, अब सांप्रदायिक बात नहीं होगी। तो इस तरह से अपने छोटे से छोटे नेताओं को बाहर निकाल करके, लेकिन एक पूर्ण विराम लगाने की उन्होंने कोशिश की है कि अब हम धर्म पर नहीं खेलेंगे, अब हम जाति पर नहीं खेलेंगे। कुल चलिए अब रुक कर पुरानी बात करेंगे, आदिकाल के ग्रंथों की बात करेंगे, तो आपको 1992 के गेस्ट हाउस कांड की भी बात करनी पड़ेगी। दलित भी थी, महिला भी थी, वंचित समाज से भी आती थी, और एक युवा महिला नेता थी, मुख्यमंत्री थी। उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो इस देश के, लेकिन वो तो कहते हैं बहन जी को भूल जाना चाहिए 28 साल पुरानी बात को। वो कहते भूल जाए बहन जी, अब 28 साल हो गए, क्या करेंगे सदा याद रख के, और 500 साल पुरानी बात को याद रखना चाहते हैं। देखिए, यह जो देश है वो नारी प्रधान देश है। देवी भगवती और देवी काली की पूजा होती है। यहाँ महिलाओं के अपमान को भूला नहीं जाता है, क्योंकि प्रत्येक महिला का सम्मान तमाम अन्य महिलाओं से जुड़ा होता है ना।
तो इसको भूलना नहीं जा सकता है। और अगर इसको भूला जाएगा तो फिर जो है समाजवादी पार्टी, हम लोग ने उम्मीद की थी कि समाजवादी पार्टी इस तरीके की लुम्पेन एलिमेंट से बाहर निकलकर कोई विकास की राजनीति, एक नए तरीके का जो है स्वस्थ राजनीति की शुरुआत करेगी, जिसके चलते मैंने भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन तो आपकी बलि देकर अखिलेश जी यही तो कर रहे हैं। आप तो बलि बनी है, आपका तो आपके बलि देकर के अखिलेश जी आप देखिए विकास की बात और कर रहे हैं। तो आपको तो समाजवादी पार्टी हमेशा याद रखेगी कि बलि दे करके फिर समाजवादी पार्टी ने अपना ट्रैक बदला है। अगर अपने धर्म के साथ खड़े होने पर मेरी बलि दी जाती है तो मैं इस बलि को सहर्ष स्वीकार करती हूँ, लेकिन ये बलि किसको फलीभूत होगी आने वाला समय बताएगा। बहुत बढ़िया जवाब आपका इस बात पर। सुनील जी, आपका जो सवाल हो हम आपसे चाहेंगे, आप भी अपना सवाल ले ले तो उसके बाद अनुपम जी का रुख करेंगे। बहुत शॉर्ट क्लोजिंग कमेंट आप लोगों से। देखिए, ऋचा सिंह कल तक उतनी चर्चा में नहीं थी जितनी आज है, तो अखिलेश जी ने उनके ऊपर कार्रवाई करके उन्हें नेता बना दिया। भाई ऋचा सिंह को बधाई। और आप देखिएगा ऋचा सिंह अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता होंगी, जितना मेरे पास अनुभव है। मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बातें करना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनके पास बीजेपी के शरण में जाने की जरूरत है और बीजेपी ले लेगी। ऋचा सिंह का सेकंड नंबर पे ट्रेंड करें, जैसा अनुपम जी ने बताया। अब वो नेता हो गई। कभी कभी होता है ना सिंपैथी, इमोशनल, तो अखिलेश यादव जी ने तो उनका कैरियर बना दिया। तो ऋचा सिंह वो ऋचा सिंह नहीं है जो कार्यवाही के पहले थी। अच्छी बात है। अब दूसरा बसौट में यही, समाजवादी पार्टी कभी महिलाओं का सम्मान न करती थी, न करती है, आगे के लिए मैं नहीं कह सकता हूं कि न करेगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं करती है। और गौरव सिंह, अभी मैंने देखा आपके यूपी तक में बहुत गरियाया जा रहा हमको, तो ठीक है, मतलब मैं अपनी बात को भी कह दे रहा हूँ। आजकल कुछ जरूरत से ज्यादा गाली मिल रही है, शायद हमारी टीआरपी ठीक जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग आपको पसंद भी करते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुपम जी आपका रुख करेंगे।